दोस्तों इलेक्ट्रिक बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन कैसे होता है। तो इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में आप देख सकते हो दो 3 पिन सॉकेट है, दो स्विच है और एक फैन रेगुलेटर है। इन सभी को कनेक्शन कैसे करना है, तो कनेक्शन करने के लिए इस तरह बोर्ड को जब पलटिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत टर्मिनल देखने को मिलेगा। तो इसमें दो वायर से कनेक्शन की जाती है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। यानी सिंपल भाषा में कहे एक लाल तार से और एक काला तार से। और इसमें चाहे तो आप अर्थिंग का भी कनेक्शन कर सकते हो, 3 तार से भी आप कनेक्शन कर सकते हो। तो हम इसमें 2 तार से ही कनेक्शन करने वाले हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। तो सबसे पहले आप एक लाल तार ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने लाल तार ले लिए और यहाँ से थोड़ा दूर के लिए इसको छील दिए हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 स्विच है, तो एक स्विच से दोनों 5 पिन सॉकेट यानी 3 पिन सॉकेट को कनेक्शन करने वाले हैं और एक स्विच से फैन रेगुलेटर का कनेक्शन रहेगा। तो फैन रेगुलेटर का एक वायर को लीजिएगा और ये लाल तार लीजिएगा या और दोनों को एक साथ में इस तरह ज्वाइन कर दीजिएगा। कनेक्शन ध्यान से देखिएगा, लाल तार में फैन रेगुलेटर की एक तार को यहाँ से ज्वाइन कर दीजिएगा और इस वाला स्विच पर मैंने सॉकेट के जो बगल में स्विच है उसके एक पॉइंट पर इसको लगाकर स्क्रू को टाइट कर देना है। तो जब स्क्रू को यहाँ से आप टाइट कर दीजिएगा, मजबूत से टाइट कीजिएगा, तो इस तरह ये टाइट हो गया। तो रेड तार से तो कनेक्शन कर दिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा फैन रेगुलेटर का जो दूसरी वाला तार है ना, इसको अभी इसी तरह रहने देंगे। यहाँ पे 5 पिन सॉकेट का दो टर्मिनल है। तो एक टर्मिनल पे यहाँ पे देखिएगा तो एल लिखा हुआ है और दूसरी टर्मिनल पर एन लिखा हुआ है, यानी ये न्यूट्रल का हो गया और ये लाइन का हो गया। लाइन का मतलब लाल तार से कनेक्शन इसमें करेंगे और न्यूट्रल का मतलब जहां पे एन लिखा हुआ इस पे काला वाला तार से कनेक्शन करेंगे। तो अभी हम लाल तार से इसको कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हम लाल तार ले लेंगे, यहाँ पे देख सकते हो लाल तार ले लिए और यहाँ से इस स्विच तक माप कर इतना दूर बीच में छील दिए है। तो इस रास्ते से इस वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए इस तरह निकाल कर और जहां पर इस वायर को छीले हुए हैं अब स्क्रू को यहाँ से टाइट कर लेना है ताकि दोनों जो 3 पिन सॉकेट है ना, दोनों पर लाइन वाला यानी लाल तार से कनेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे जो छोटा वाला है इस वाला पॉइंट पे इस लाल तार को लगाकर यहाँ पे कस लेंगे। ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्क्रू टाइट कीजिएगा तो मजबूती से टाइट कर दीजिएगा। और दूसरे तरफ का ये लाल तार बच गया। तो इस 5 पिन सॉकेट पर देखिएगा यहाँ पे जो ये एल वाला पॉइंट है, इस एल वाला पॉइंट पे इस तार को लगाकर कस लेना है। तो इस पे हम इस स्क्रू को टाइट कर दिए। उसके बाद में अब एक पंखे के लिए वायर निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो फैन रेगुलेटर है ना, इसका एक वायर यहाँ पे अभी बाकी रह गया और एक स्विच की कनेक्शन करना बाकी रह गया। तो जो ये फैन रेगुलेटर का एक वायर बाकी है ना, इस स्विच पे एक पॉइंट पे इस तरह लगाकर कस लेना है। तो चलिए इस वाला पॉइंट पे यानी नीचे वाला पॉइंट पे इसको लगा देते हैं और यहाँ से स्क्रू को टाइट कर देंगे। इस तरह फैन रेगुलेटर का दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। अब आपको क्या करना है, एक और लाल तार लेना है जो फैन रेगुलेटर के लिए बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हम ये ज्वाइन वाला तार ले लिए, अभी मेरे पास यही तार उपलब्ध था और इसमें का जो लाल तार है ना, इतना दूर छील दीजिएगा और छीलने के बाद में इसको इस तरह मोड़ देना है। और स्विच की देखिएगा ये फैन रेगुलेटर के बगल में जो स्विच है इसके दूसरे पॉइंट अभी यहाँ पे खाली है, तो उसमें ये लाल तार लेकर और इसको इस तरह लगा दीजिएगा और इस स्क्रू को टाइट कर दीजिएगा। तो इस तरह बाहर जो तार हम निकालेंगे पंखे के लिए उसमें लाल तार को कनेक्शन कर दिए और ये काला वाला तार अभी बाकी रह गया। अब लाल तार से जितने भी कनेक्शन करना था यानी उसको कर दिए। अब यहाँ पे लेना है आपको ब्लैक तार। तो यहाँ पे देखिएगा काला तार ले लिए और काला तार से कहाँ पे कनेक्शन होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है यानी एन लिखा हुआ है। इस एन वाला पॉइंट पे इस काला वाला तार को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 काला तार लीजिएगा ताकि एक काला तार तो बाहर जाएगा इनपुट के लिए और एक जो काला तार है दूसरे स्विच पर इस तरह आएगा। तो इस तार को इस तरह ज्वाइन कर दीजिएगा दोनों को एक साथ में। और जो ये पंखे के लिए तार एक काला बच गया है इसको भी इसी में ज्वाइन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 3 तार एक साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो तीनों तार को यहाँ पे ज्वाइन कर दिए और ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है इसमें लगाकर इस स्क्रू को टाइट कर दीजिएगा। ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा ना, तो इसका कनेक्शन करना आप एक ही बार में समझ जाइएगा। तो ये स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर दिए। अब आपको क्या करना है, एक तार तो यहाँ पे बाहर निकलेगा काला वाला तार और एक तार कहाँ पे जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो दूसरे
3 पिन सॉकेट है, उसके यहाँ पे एन वाला पॉइंट पे इसको कसेंगे तो ये वायर थोड़ा बड़ा है तो इसको कट कर लेते हैं और इस 3 पिन सॉकेट की एन वाला पॉइंट यानी न्यूट्रल वाला पॉइंट पे इसको लगाकर और स्क्रू को आप कस दीजिएगा। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन हमने 100% कंप्लीट कर दिए। अगर आप इसमें अर्थिंग का भी कनेक्शन करना चाहते हो तो अर्थिंग का कनेक्शन करना बहुत इजी है। देखिएगा यहाँ इस 3 पिन सॉकेट में एक पॉइंट इसमें बाकी है और दूसरे वाला सॉकेट में इसमें भी बाकी है, तो दोनों पर एक एक तार को यहाँ से लेकर यहाँ तक और बाहर निकाल दीजिएगा। दूसरे कलर का पीला ले सकते हो, हरा कलर का तार ले सकते हो, जिसको अर्थिंग में आप जोड़ दीजिएगा। तो इसको तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया। अब चलिए इसको हम चेक करके आपके सामने दिखाते हैं। इसका जो बोर्ड है बैक साइड वाला, यहाँ पे देखिएगा ये बोर्ड, इसमें हम लगा लेते हैं। यहाँ से ये होल किया हुआ है तो होल के रास्ते से इस चारों तार को निकाल लेते हैं। तो इसमें लगा दिए और यहाँ पे आपको दो को स्क्रू कसना है, 2 को स्क्रू ऊपर साइड में और 2 को स्क्रू नीचे साइड में। तो यहाँ पे चारों स्क्रू को टाइट कर दिए। उसके बाद में ये ऊपर का कवर है, इस कवर को भी लगा देंगे तो ये देखने में और ज्यादा बेहतरीन लगने लगेगा। इस प्रकार इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये 2 तार जो मोटा वाला हमने निकाले हैं इसको डायरेक्ट अब लाइन में जोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 220 वोल्ट का सप्लाई इस बोर्ड में दे दिए और जो फैन का तार यहाँ पे निकाले हैं पंखे के लिए, इसको कनेक्शन एक होल्डर में हम कर दिए जिसमें 100 वाट का बल्ब हमने लगा दिया, क्योंकि इसको चेक करने के लिए पंखा मेरे पास नहीं है। अगर पंखा लगाकर भी चेक करेंगे तो उतना क्लियर आपको पता नहीं चलेगा जितना 100 वाट की बल्ब पर आपको पता चल जाएगा। तो पंखा चलाने के लिए सबसे पहले तो आप फायर रेगुलेटर के बगल में जो स्विच है ना, इसको आप यहाँ से ऑन कीजिएगा। ऑन कीजिएगा तो अभी भी पंखा नहीं चलेगा क्योंकि फायर रेगुलेटर को यहाँ पे 0 पर रख, तो इसको यहाँ से 1 पर करेंगे। तो जब 1 पर कर देंगे तो अभी भी ये 100 वाट की बल्ब थोड़ा सा नहीं जलेगा। तो इसको 2 पर यहाँ पे बढ़ाएंगे तो देखिएगा हल्का हल्का ये जलने लगी। 3 पर करेंगे तो उससे तेज, 4 पर करेंगे तो उससे तेज, और इसमें 5 स्पीड दिया है, 5 पर करेंगे तो ये फुल स्पीड में पंखा चलने लगेगी। तो इस तरह आप इसे पंखा चला सकते हो, इसका स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। अगर बंद करना हो तो आप एक ही बार में यहाँ से स्विच को बंद कर सकते हो और जैसे चालू करेंगे एक ही बार में पंखा चलने लगेगी। अगर जितना स्पीड में आपको यहाँ से चलाना हो उतना स्पीड में आप इसे चला सकते हो। अब दोनों 3 पिन जो सॉकेट है इसमें चेक करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी 100 वाट बल्ब को इसको हम जलाकर इसमें दिखाएंगे। तो ये 3 पिन सॉकेट को जब ये वाला स्विच को आप ऑन कीजिएगा उसके बाद में इसमें कोई भी उपकरण चलाइएगा तो जलने लगेगा। अगर बंद करना हो तो एक ही बार में इसे बंद कर सकते हो और एक ही स्विच से दोनों में कोई भी उपकरण चलाइएगा तो चलेगा और बंद होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।